नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कदम मंजिल की ओर में, जिसमें हम आप लोगों को निरंतर मोटिवेशनल और शिक्षा से अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई वीडियोस को उपलब्ध कराते रहेंगे। मैं आपका मित्र अविनाश बनर्जी आप सभी का पुनः इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था 8R थ्योरी के बारे में, और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ मूलभूत जो बातें हैं जो 8R थ्योरी से अलग है और जो 8R थ्योरी के साथ साथ जो है जरूरी है, इन सारी मूलभूत बातों को हम आज इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यह वीडियो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जिनको आगे भविष्य में कुछ बड़ा करना है उनके लिए यह दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 अनिवार्य रूप से देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था 8R थ्योरी के अतिरिक्त कुछ मूलभूत बातें भी हैं, जिसमें पहला जो पॉइंट है वो है हमारा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, है ना। आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस। दोस्तों, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो स्वयं में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है, इसलिए अपने आत्मविश्वास को कम न होने दें। कोई भी महान कार्य के पीछे आत्मविश्वास ही होता है। जब आप विषम परिस्थितियों में भी लड़कर अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखकर लड़ाई के लिए अग्रसर होते हैं या मंजिल की ओर अग्रसर होते हैं, तो निश्चित ही आपका आत्मविश्वास जो है वो आपको बहुत ही सहयोग करेगा। यदि किसी भी परिस्थिति में आप इस तरह की धारणा बना लेते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो जीतूंगा मैं ही, और आपका आत्मविश्वास यदि उच्च लेवल पर हो, उच्च लेवल पर आत्मविश्वास उच्च लेवल पर हो, तो आप पहले ही जो है आधी बाजी जीत जाते हैं। पहले ही आप युद्ध में जो है प्रवेश कर जाते हैं और आधी बाजी जीत लेते हैं। यह आत्मविश्वास ही आपको ऊपर लेके जाएगा, अति आत्मविश्वास नहीं। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास अर्थात कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत अंतर होता है। आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास। और यह आत्मविश्वास तब आपके अंदर आता है जब आप किसी कार्य को करने जाते हैं और उस कार्य में दक्ष हो जाते हैं, तब आपकी आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। आत्मविश्वास से ही सफलता मिलती है और सफलता से ही आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे एक कविता है शिवमंगल सिंह सुमन जी की, है ना। कविता सुनाऊंगा, भाव को समझिएगा। सागर की अपनी क्षमता है, बहुत बड़ा सागर है, समुद्र, सागर अर्थात समुद्र। सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी भी कब थकता है। मांझी अर्थात जो पतवार होता है जो नौका को खेने का काम करता है, उसकी बात कर रहा है। सागर की अपनी क्षमता है पर मांझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। मतलब जब वो समुद्र में जाता है अपने नाव को लेकर, तो उसके अंदर बहुत आत्मविश्वास होता है। जब तक सांसों में स्पंदन अर्थात उसकी सांस चल रही है, तब तक उसमें आत्मविश्वास बरकरार है और उसका हाथ जो है कभी नहीं रुकता, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। इसी के बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, है ना। तो आपके अंदर आत्मविश्वास इतना होना चाहिए कि आपको किसी भी परिस्थिति में डरना ना पड़े, या आप घबराए नहीं और अपना मैदान छोड़कर, या युद्ध जो है, अब युद्ध कहने का तात्पर्य यहाँ पे जब कंपटीशन एग्जाम जो है वर्तमान समय में युद्ध की तरह ही है, उसमें आपको प्रॉपर रणनीति और कुछ चीजों को, जो सिद्धांतों को जो है आपको लागू करना चाहिए, जो आपको हथियार के रूप में आपके साथ जो है सहयोग देगा। जैसे आप युद्ध में जब जाते हैं, है ना, या कहीं पे भी जब राजा महाराजा लोग पहले युद्ध में निकलते थे तो उनका पूरा सेना होता था, हथियार होता था। तो यदि आप कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो मुझे
ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ना, कि इन सारे बिंदुओं को और जो सिद्धांतों को जो पिछली वीडियो में हमने बात किया था उनको जो है आपको अपने हथियार के रूप में रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं 100% इस बात का दावा कर सकता हूं, है ना, कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी, मंजिल जो है जल्द ही आपके कदम चूमेगी। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा ईमानदारी। ईमानदारी अर्थात ऑनेस्टी, है ना। एक चीज और मैं बताना भूल गया, आत्मविश्वास के बारे में जो है, आत्मविश्वास के बारे में पाश्चात्य विद्वान ऑर्थर एस लिखते हैं, सफलता पाने के लिए, ऑर्थर एस लिखते हैं, सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। सफलता का मतलब है आपको सक्सेसफुल अगर बनना है, सक्सीड बनना है, तो भाई आपके अंदर जो है आत्मविश्वास होना जरूरी है। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए आपकी तैयारी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की जब तैयारी करना चाहते हैं, तो यदि आपके पास ये सारे हथियार के रूप में है, आपके साथ है, आप इन चीजों को ध्यान रखते हैं, इन सिद्धांतों को ध्यान रखते हैं, तो फिर आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। वही बात वो कह रहे हैं कि सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, अर्थात आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये आपके अंदर आत्मविश्वास बरकरार रखने के लिए आपकी तैयारी, आपका जो प्रिपरेशन है, वो आपका बहुत योगदान देगा आत्मविश्वास बढ़ाने में। यदि आप जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, है ना, और उसमें जो आपकी तैयारी अच्छी है, तो आपका जो आत्मविश्वास है वो चरम लेवल पर होगा, वो बहुत ही बढ़िया होगा और जो आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। अब अगला जो बिंदु है दूसरा है हमारा ईमानदारी, ऑनेस्टी। ईमानदारी हमारे नैतिक चरित्र के अंग होते हैं। जो हमारा जो कैरेक्टर है उसके अंदर जो है ईमानदारी, जो ऑनेस्टी है, वो निहित होता है। वो एक जिसको बोलते हैं ना पार्ट ऑफ लाइफ, जो है वो जीवन का एक अंग है, आपके बॉडी का एक अंग है ईमानदारी, जिसमें सत्यता, सरलता और सकारात्मक गुणों का समावेश होता है। ऑनेस्टी जब आपके अंदर होता है तो आपके अंदर सरलता, सकारात्मकता अर्थात पॉजिटिविटी है ना, सकारात्मकता, सरलता और सत्यता, ये जो पॉइंट्स हैं, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके अंदर सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, सरलता और सत्यता अवश्य होगा। जब आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, तो ईमानदारी जो है आपके व्यवहार में होना चाहिए, अर्थात बिहेवियर में आपका ईमानदारी झलकना चाहिए। आपका जो व्यवहार है उसमें आपकी ईमानदारी स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए, नहीं तो हम स्वयं को ही धोखा देने में लगे हुए थे। और जैसे आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपके माँ बाप पूछते हैं कि बेटा कैसा चल रहा है पढ़ाई, या भाई कैसा चल रहा है पढ़ाई, या कोई भी आपसे पूछता है, यदि आप बोलते हैं कि नहीं बढ़िया चल रहा है और आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आपके अंदर ईमानदारी है ही नहीं, तो आपके अंदर ये सरलता नहीं दिखेगी, सकारात्मकता नहीं दिखेगी, आप घबराएंगे, पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी, नहीं आप सत्यता जो है ना, ट्रू, वो आपके अंदर जो है दिखाई नहीं देगा। इन चीजों को आप ध्यान रखिए कि जब आपके अंदर ईमानदारी होती है तो ये सारी जो चीजें हैं वो आप स्पष्ट रूप से आपके अंदर झलकती हैं। यदि आप, जैसा कि मैंने कहा कि आपके कोई जान पहचान या सगे संबंधी, माता पिता, कोई भी पूछते हैं कि तैयारी कैसा चल रहा है और आप तैयारी नहीं कर रहे हैं और बोल देते हैं अच्छा है, उसमें जो है ईमानदारी जो है आप खुद को धोखा दे रहे हैं, माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे हैं या किसी और को धोखा नहीं, वो स्वयं को धोखा देना होता है। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा कही गई यह बात जो है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। मित्रों, सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। अर्थात जो है जब आप सफलता, है ना, जब आप सफलता की ओर जाते हैं
या यदि आपको सफल होना है, आप अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हैं, तो इसके लिए कठिन परिश्रम और ईमानदारी, कठिन परिश्रम और ईमानदारी, इस यही आपका जो है मुख्य आधार है सफलता के लिए। ये जो कठिन परिश्रम जो है और ईमानदारी, यह आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, यह अनिवार्य रूप से है। इसलिए सत्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ होकर अर्थात ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करें, तो मंजिल जो है अपने आप आपके पास चल कर आएगी, आपको भागना नहीं पड़ेगा। जैसे एक मूवी है 3 इडियट में आपने सुना ही होगा, उसमें कहते हैं कि सफलता के पीछे मत भागो, सफल बनो, सफलता खुद आपके पास आएगी। उसी चीज को ध्यान रखें कि आप जो है कुछ अपनी रणनीति बनाकर जो है कुछ बिंदुओं को, सिद्धांतों को या फिर इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जो आप मेहनत करते जाइए, सफल आप अपने आप अवश्य हो जाएंगे, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि थॉमस जेफरसन पाश्चात्य विद्वान है, थॉमस जेफरसन, उन्होंने क्या कहा, ऑनेस्टी इज द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम, अर्थात ईमानदारी ज्ञान की पुस्तक का पहला अध्याय है। जब आप ज्ञान ग्रहण करने जाते हैं या जब आप ज्ञान अर्जित करते हैं, तो आपके अंदर जो सबसे पहला जो है वो है ईमानदारी। ईमानदारी आपके अंदर होना ही चाहिए, यह फर्स्ट चैप्टर है, इसके बगैर आप सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। अगला जो बिंदु है वो है हमारा कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क। दोस्तों, जब आप बड़ी चीजों की तैयारी करने के लिए निकलेंगे, है ना, अर्थात बड़ी परीक्षाओं की जब आप तैयारी करेंगे, तो आपको यह करना ही पड़ेगा, अर्थात कठिन परिश्रम जो है, हार्ड वर्क, वो करना ही पड़ेगा। जैसे कहा भी जाता है कि एक न एक दिन मेहनत रंग लाती है, यह बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यक्ति बिना हताश हुए एक निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़ता है, तो उसे लक्ष्य पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान भी रखें, कठिन परिश्रम के साथ साथ, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको जो है स्मार्ट वर्क भी आना चाहिए। इसका एक ही कारण है कि जब आप हार्ड वर्क करते हैं, आप कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए, जब तक आपकी दिशा सही नहीं है, आपका मार्ग सही नहीं है, आपको मार्गदर्शन सही नहीं है, तब तक आप जो है लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। अर्थात इसी को कहा गया है स्मार्ट वर्क। आपको जो स्मार्ट तरीके से, अच्छे तरीके से आपको काम करना आना चाहिए। जब आप सही रणनीति बनाकर और अनुशासित होकर कार्य नहीं करते, तब सफलता प्राप्त करने में संदेह बना रहता है। जैसे जो लुसील बॉल है ना, पाश्चात्य विद्वान लुसील बॉल, इन्होंने क्या कहा, मुझे किस्मत के बारे में नहीं पता, मुझे किस्मत के बारे में नहीं पता, मैं कभी इसके भरोसा में नहीं रहा, मुझे उनसे डर लगता है जो किस्मत के भरोसे रहते हैं, मेरे लिए किस्मत कठिन परिश्रम करना ही है। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य है कठिन परिश्रम ही किस्मत है ना। मुझे किस्मत के बारे में नहीं पता, मैं कभी इसके भरोसे नहीं रहा, और मुझे उनसे डर लगता है जो किस्मत के भरोसे रहते हैं, मेरे लिए किस्मत, जो आप कहते हैं कि भाई मेरी किस्मत सही नहीं है, मेरी तकदीर खराब है, ये सब फालतू की बातें हैं। आप अपना तकदीर, आप अपना किस्मत जो है वो स्वयं रचते हैं। जब आप कठिन परिश्रम करते हैं किसी भी दिशा में, किसी भी लक्ष्य के प्रति, तो आपका तकदीर जो है वो आप खुद ब खुद बदलेंगे, किसी और के कहने पर नहीं बदलेगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, किस्मत जो है, किस्मत के भरोसे मत रहिए, अपने कर्म के प्रति
कर्म के प्रति ईमानदार रहिए और कठिन परिश्रम करते जाइए, तो सफलता आपको जल्द ही कम समय में मिल जाएगी। अगला जो बिंदु है वो है हमारा चौथा, अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन, जब आप किसी भी कार्य को सही ढंग से करते हैं या उनका करने का तरीका आपको मालूम नहीं होता तो एक डिसिप्लिन बनाया जाता है। जैसे स्कूलों में एक डिसिप्लिन होता है, अनुशासन बनाया जाता है कि एक लाइन में बच्चों को लगना है, प्रार्थना के वक्त तो एक लाइन में लगना है, सीधे लगना है, ये डिसिप्लिन है, कार्य करने का तरीका है ना। किसी भी कार्य को सही ढंग से करने का तरीका का नाम ही डिसिप्लिन है अर्थात अनुशासन है। अनुशासन ही मनुष्य के शरीर और दिमाग को अर्थात आपके बॉडी और ब्रेन को वो कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। उससे ही उसका जीवन बंधता है और संवरता है। जिसने अनुशासन को अंगीकार कर लिया वह आज शिखर पर है, लेकिन जिसने अनुशासन को नहीं माना वह जो है आज गर्त में जा चुका है। सृष्टि निर्माण में प्रकृति भी अनुशासित होकर अपने कार्य में निरंतर लगी हुई है। उसको भी पता है, प्रकृति को भी, कि इस समय सुबह होती है तो इस समय शाम होती है, इस समय रात होती है। वो उसका समय नहीं बदलता, अर्थात वो अपने डिसिप्लिन से, अपने नियम के हिसाब से ही चला आ रहा है। जैसे ऋतुएं जो है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, है ना, ये सारी चीजें जो है आती है, तो उन सारी चीजों को जो है वो एक डिसिप्लिन में जो है चलता है। उसी प्रकार जो है आपको भी अपने जीवन में डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा। जिम रॉन जो विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान जिम रॉन, ये कहते हैं अनुशासन ही उद्देश्य है ना। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उद्देश्य अर्थात आपका जो लक्ष्य है और उपलब्धि, ठीक है। उद्देश्य अर्थात आपका लक्ष्य और उपलब्धि, वो कहते हैं, जिम रॉन कहते हैं अनुशासन ही उद्देश्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है। सेतु का मतलब समझ रहे होंगे, पुल, सेतु, और ये जो है अनुशासन। अनुशासन ही उद्देश्य मतलब अर्थात आपके लक्ष्य और उपलब्धि अर्थात आपकी सफलता, और या फिर यूं कह लें आपकी मंजिल की बीच की सेतु अर्थात ब्रिज है। यदि आपके अंदर अनुशासन नहीं रहेगा, यह ब्रिज टूट जाएगा, तो आप यहीं से जो है न तो आगे बढ़ पाएंगे और न ही आपको सफलता मिलेगी। इसलिए अनुशासन को हमेशा अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए, और अनुशासन को जो है आपको अपने नेचुरल जो लाइफ है अर्थात जो अपने बिहेवियर में वो आपके अंदर अपने आप में, है ना, वो होना चाहिए, तभी आप सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। उपलब्धि अर्थात सफलता या मंजिल, है ना, उद्देश्य अर्थात लक्ष्य, इसके बीच का सेतु जो है ना, अर्थात एक ब्रिज है, पुल है। यदि यह पुल टूट जाएगा अर्थात अनुशासन जब नहीं होगा तो फिर न ही आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी और ना ही आप सफल हो पाएंगे, अर्थात ना ही आपको उपलब्धि मिलेगी। पांचवा जो पॉइंट है अगला, वो है धैर्य संयम। संत कबीरदास, इन्होंने एक बढ़िया दोहा बताया है, मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना। पेशेंस के संदर्भ में जब आप बड़ी चीजों की तैयारी करते हैं, आप बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, किसी भी तरह से कोई भी परीक्षा हो जिसमें आपको समय ज्यादा लगता है, तो बिल्कुल आप हताश मत होइए। पेशेंस जो है, आपके अंदर संयम और धैर्य होना ही चाहिए जब आप बड़ी चीजों की तैयारी करते हैं। दोस्तों, आप सभी के जीवन में यह बात जरूर बार बार आया होगा कि धैर्य रखो, संयम रखो, सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन संयम के साथ साथ आपके अंदर जो है आत्मविश्वास का होना जरूरी है। सकारात्मकता, जैसा कि मैंने बात किया जो है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी,
यह आपके अंदर झलकनी चाहिए, यह आपके अंदर होनी ही चाहिए। यदि आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं तभी आप जो है संयम अर्थात पेशेंस रख पाते हैं। और यह जो पेशेंस है वो आपके उत्साह में, आपके जो उत्साह है, आपके जो एनर्जी है, उमंग है, उसमें वृद्धि करता है। कोई भी परिस्थिति हो उसमें आपको अपना पेशेंस जो है, वो धैर्य जो है वो खोना नहीं चाहिए। कहा भी गया है सोना अग्नि में चमकता है और धैर्यवान आपदा में दमकता है। शब्दों को समझिएगा, सोना अग्नि में चमकता है। सोना को जब आग में तपाया जाता है, जलाया जाता है, तभी वह खरा होकर कुंदन बनता है ना। तो सोना अग्नि में चमकता है और जो धैर्यवान होगा, जिसके अंदर पेशेंस हो, किसी भी परिस्थिति हो, कोई भी आपदा हो, उसमें दमकता है अर्थात वह भी चमकता है। बिना संयम के कोई भी व्यक्ति लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। सफलता प्राप्त करने के लिए सब्र का होना अर्थात पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। और पेशेंस के साथ आप निरंतर कंटिन्यूटी में, है ना, आप जो अपनी जो संघर्ष है उसको जारी रखिए। आप सभी लोगों ने एक दोहा सुना होगा, स्कूल में आपने पढ़ा भी होगा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात अभ्यास करने पर, अर्थात जब कुएं से पानी खींचा जाता है ना, रस्सी से, तो वहां पे जो पत्थर, उसमें भी वो पतली सी रस्सी से जो निशान पड़ जाता था तो वो भी कटने लग जाता है। बस वही चीज आपको अपने जीवन में लागू करना है। आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है, निरंतर अभ्यास करते रहना है। संयम के साथ जो है आपको अपनी जो पढ़ाई है, आपका जो संघर्ष है, उसको जारी रखना ही है। आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जैसे संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। अर्थात धीरे धीरे सब कुछ होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, माली जो है 100 घड़ा को सींच लेता है। जो माली होता है वो गार्डन में, है ना, वो घड़ों को अर्थात गमलों को सींच लेता है। और ऋतु आए फल होए, अर्थात जब, लेकिन वो भी सब्र रखना पड़ता है। जब ऋतु आता है, उसका मौसम आता है, तभी उसमें फल उगता है। बिना मौसम के फल नहीं उगता। इसीलिए सबका एक समय निर्धारण है। पैशेंस के साथ जो है आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए, सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। अगला जो बिंदु है वो है आपका निरंतरता अर्थात कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी है ना, सफलता के लिए निरंतरता जरूरी है अर्थात कंटिन्यूटी जो है। तेजी से बदलती दुनिया में हम कुछ ही समय में सब कुछ पा लेना चाहते हैं। धैर्य के साथ आगे बढ़ने की बजाय हम शॉर्टकट को अपनाते हैं। अर्थात जैसे हम कहीं पे जा रहे होते हैं, है ना, 2 रास्ते गए हैं, एक 5 किलोमीटर का, एक 6 किलोमीटर का। हम चुनते हैं 5 किलोमीटर का, जल्दी पहुंच जाए। लेकिन यदि आप बड़ी चीजों की तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप शॉर्टकट अगर लेते हैं, कतई आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आपको जो है लॉन्ग रास्ता, है ना, लॉन्ग जो मार्ग है अर्थात जो लंबा रास्ता है, कठिन परिश्रम वाला जो रास्ता है, उसको चुनना ही पड़ेगा। बिना उसके आप यदि आप सोचते हैं कि शॉर्टकट में जो है मैं मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, तो ये असंभव है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो बच्चे हैं वो गाइड बुक पढ़कर, हेल्प बुक पढ़कर जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे या पास कर लेंगे, ऐसा सोचते हैं। नहीं, इससे आपका जो है कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी है वो कतई नहीं होगा। इसमें आप बस परीक्षा में पास हो जाएंगे, कॉलेज की जो परीक्षा है या किसी भी तरीके की परीक्षा जो है उसमें आप पास हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जो है कतई पास नहीं होंगे। इसलिए आपको कंटिन्यूटी में जो है निरंतरता में पढ़ाई करना जरूरी है। स्वयं में लक्ष्य निर्धारण के उपरांत नियोजित होकर निरंतर प्रयास करना ही सफलता के मार्ग को प्रशस्त करता है। जब तक आप सफल ना हो तब तक आप अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखें। किसी ने ठीक ही लिखा है,
नदी अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने सतत प्रयास से, नदी अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने सतत प्रयास से चट्टानों को काट कर अपना रास्ता बनाती है। चट्टानों को काट कर जब नदी प्रवाहित होती है उसके रास्ते में बहुत सारे पत्थर आते हैं, चट्टान आते हैं, लेकिन वो अपनी ताकत से नहीं बल्कि वो अपने प्रवाह से, निरंतरता से उसको काट काट के अपना मार्ग बना लेती है। ठीक उसी प्रकार आपका भी जीवन है। यदि आप बड़ी चीजों की तैयारी करते हैं, है ना, तो आपके अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कहा भी जाता है कि भाई आप यदि आपको आईएएस बनना है या फिर किसी भी चीज की तैयारी करनी है, आपको 10 घंटा पढ़ना चाहिए, 15 घंटा पढ़ना चाहिए, 20 घंटा पढ़ना चाहिए तभी आपका होगा। बिल्कुल गलत है ये चीज बिल्कुल गलत है। यदि आप रोजाना 6 घंटा 8 घंटा भी पढ़ते हैं, 6 से 8 घंटा यदि आप रेगुलर जो है 8 घंटा भी पढ़ते हैं तो भी, क्योंकि इसमें सबका मस्तिष्क एक जैसा नहीं होता, सबकी अलग अलग होती है। कोई जो है, कोई विद्यार्थी जो है उसी चीज को 1 घंटे में समझ जाता है, किसी विद्यार्थी को समझने में वो चीज 3 घंटे लगता है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि निरंतर यदि आप जो है 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा लगातार प्रतिदिन यदि आप 6 घंटा भी पढ़ेंगे तो आप जो है अपने लक्ष्य के प्रति, है ना, ईमानदार रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। आप लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे, अवश्य ही आपको मंजिल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि आप जीवन में इन सारे बिंदुओं को, जो 8 सिद्धांत मैंने दिए हैं और ये जो 6 मूलभूत बातें हैं जो मैंने बताए हैं, उनको यदि आप अमल कर लेते हैं तो निश्चित ही आप अपने मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे और अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि सफलता नहीं मिलने पर असफलता समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। जब असफलता है, यदि आपको सफलता नहीं मिलती, असफलता मिलती है, उसमें भी आपके लिए एक सीख छुपा हुआ होता है। जोखिम लीजिए। यदि किसी ने खूब कहा है, जोखिम उठाइए। यदि आप सफल हो जाते हैं तब तो आपको मंजिल मिल ही जाएगी, लेकिन यदि आप सफल नहीं होते हैं तो भी आपको अनुभव अर्थात एक्सपीरियंस की जो है वो प्राप्ति होगी। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप असफल होते हैं, आपके अंदर निराशा आ सकती है, लेकिन प्रयास छोड़ देने पर, यदि आप अपना जो है प्रयास, यदि आप अपना प्रयास छोड़ देते हैं, आपकी जो कोशिश करने की क्षमता है उसको आप छोड़ देते हैं, यदि आप हार मान लेते हैं, तो आपकी असफलता जो है वो सुनिश्चित, अर्थात आपको सफलता जीवन में कभी नहीं मिलेगी। अंत में वीडियो को समाप्त करने से पहले इतना ही कहूंगा, चंद पंक्ति है, ध्यान से सुनिएगा। यह तो एक पड़ाव नहीं, आगे बढ़ते जाना है। यह तो एक पड़ाव नहीं, आगे बढ़ते जाना है। झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। ओछेपन छोटे उत्सव, यह तुम्हारी मंजिल नहीं। ओछेपन छोटे उत्सव, यह तुम्हारी मंजिल नहीं। सूरज की किरणों की तरह तुम्हें दुनिया पर छा जाना है। सूरज की किरणों की तरह तुम्हें दुनिया पर छा जाना है। दोस्तों, अंत में यही आग्रह करूंगा आपसे, पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में मैंने जितने भी मूलभूत जो सिद्धांत हैं और मूलभूत जो बातें हैं, 8 सिद्धांत और 6 मूलभूत बातें, अर्थात मान के चलिए 14 जो पॉइंट्स हैं, उनको आप अपने जीवन में आत्मसात कीजिए, आगे बढ़िए। और यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इन सारे बिंदुओं को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लाइए। मैं दावा कर सकता हूं कि निश्चित ही रूप से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।